नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, जानने के लिए कोशिश करेंगे कि ये एमफिल कोर्स है जो मास्टर ऑफ फिलोसॉफी अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या कहता है। कहा जा रहा है कि एमफिल का एंड हो जाएगी, एमफिल अब नहीं रहेगा हायर एजुकेशन सिस्टम में। तो चलिए देखते हैं कैसे एमफिल नहीं रहेगा, और एमफिल नहीं रहेगा तो क्या होगा, इसके बारे में हम जानने के लिए कोशिश करते हैं इस वीडियो में। चलिए आगे। तो जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, एक न्यूज आ रहा है हमेशा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज क्लियरली स्टेटेड द एमफिल प्रोग्राम शैल बी डिसकंटिन्यूड। इसका मतलब यह है कि हायर एजुकेशन सिस्टम में जो हम लोग देखते थे यूजी, पीजी, एमफिल, पीएचडी एंड अदर्स, वो मेन चारों हायर एजुकेशन कोर्सेज में, प्रोग्राम्स में एमफिल को हटा दिया जाएगा। ये कह रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो हम जानने के लिए कोशिश करते हैं कि ये स्टेप क्यों लिया गया, ये कैसा स्टेप ले लिया, क्या ये सही स्टेप है या गलत स्टेप है। तो आप लोग को क्रिटिकली एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये एमफिल कोर्स क्यों मतलब निकाला जा रहा है, क्यों इसको खत्म करने के लिए कहा जा रहा है, इसमें रहने से क्या अच्छा था और इसका ना रहने से क्या अच्छा होगा या बुराई होगा, इसको हम जानने के लिए कोशिश करते हैं इस क्लास में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड ये कहता है कि मास्टर ऑफ फिलोसॉफी को जानने के लिए हम कोशिश करते हैं कि ये एमफिल कोर्स होता क्या है। आप लोग जानते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स यूजी, जो हम +3 बोल रहे हैं, वो 3 इयर्स या 4 इयर्स का होता है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को ये डिग्री मिलता है, बैचलर डिग्री मिलता है, दे आर कंसीडर एज बैचलर। उसके बाद पीजी होता है, एमए होता है, एमएससी होता है, एमकॉम होता है और बहुत सारे मास्टर डिग्रीज होते हैं। वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद उन लोग को मास्टर कहलाता है, मास्टर कहला जाते हैं सब। लेकिन ये एमफिल, उसके बाद फिर पीएचडी होता है, पीएचडी के बाद वो लोग कहते हैं डॉक्टर। लेकिन ये एमफिल के बाद मास्टर कहलाएंगे कि डॉक्टर कहलाएंगे, ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं देखने को मिलता है। तो एमफिल एक ऐसा कोर्स है जो मतलब रिसर्च को प्रमोट करता है। हम इसका डेफिनेशन को जान लेते हैं। द मास्टर ऑफ फिलोसॉफी इज एन एडवांस डिग्री एंड इट इंक्लूड्स 2 मेन पोर्शन। एमफिल प्रोग्राम में 2 चीज होता है, एक होता है थर्ड पोर्शन, दूसरा होता है सिग्निफिकेंट रिसर्च पोर्शन। हो गया। और इसके दौरान एक थीसिस प्रोजेक्ट जो रिसर्चर कंडक्ट करते हैं किसी भी सुपरविजन के, किसी भी गाइड के अंडर में, उसको सबमिट करते हैं। तो एमफिल प्रोग्राम में दोस्तों 2 चीज होता है, एक थर्ड पर्सन मतलब थ्योरेटिकल पार्ट, और उस थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोग मोस्टली रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरा पार्ट है रिसर्च पोर्शन, जिसमें रिसर्चर, एमफिल स्कॉलर जाके खुद रिसर्च करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, और उसके हिसाब से वो लोग थीसिस सबमिट करते हैं। तो ये एमफिल प्रोग्राम है। और इंडिया में अगर देखा जाए तो एमफिल 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है। और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है एमफिल को एडमिशन लेने के लिए, वो है मास्टर डिग्री। मास्टर मतलब कोई एमए है तो एमफिल कर सकता है, कोई एमएससी है एमफिल कर सकता है, लेकिन वो अपने अपने कंसर्न सब्जेक्ट में ही कर सकते हैं। तो देयर आर this is the actual scenario of MPhil program in our country at present. तो एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, क्या एमफिल इंडिया में सिर्फ होता है, कहीं दूसरे देश में होता है या नहीं, ये एक क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं कि दूसरे देश में एमफिल होता है या नहीं होता है, एमफिल का जो कल्चर है दूसरे देश का हायर एजुकेशन सिस्टम में है या नहीं। चलते हैं नेक्स्ट। अगर ये पूछें कि एमफिल होता है या नहीं होता है, तो हमको ये मिलता है कि बहुत सारे देशों में एमफिल कोर्सेस रन होता है। एमफिल इज द रिसर्च डिग्री, वन काइंड ऑफ रिसर्च डिग्री। एक ऑस्ट्रेलिया का बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में द मास्टर ऑफ फिलोसॉफी इज ए रिसर्च डिग्री व्हिच मिरर्स डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। मतलब इन ऑस्ट्रेलिया मास्टर डिग्री एक रिसर्च डिग्री है, सॉरी एमफिल डिग्री एक रिसर्च डिग्री है जो पीएचडी का एडमिशन के लिए हेल्पफुल होता है। पीएचडी करने के लिए आपको मास्टर डिग्री एमफिल का जरूरत पड़ता है, और ये ऑफन 2 साल का होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में एमफिल इज वन काइंड ऑफ
मैंडेटरी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ऑफन इट इज टेकन बाय स्टूडेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम का जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां तो एमफिल एक मस्ट सब्जेक्ट है। वहां भी एमफिल का ड्यूरेशन क्या होता है, 2 साल का होता है। और एमफिल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद वहां भी पीएचडी का एडमिशन ले सकते हैं। तो मैंडेटरी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मोस्टली एमफिल स्टूडेंट्स दे एनरोल इन पीएचडी इन यूनाइटेड किंगडम। वैसे अगर यूएसए को देखेंगे तो यूएसए में कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। मोस्ट अमेरिकन यूनिवर्सिटीज डू नॉट अवॉर्ड द एमफिल डिग्री। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो एमफिल डिग्री प्रोवाइड नहीं करते हैं अमेरिका में। कुछ हैं, लिस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आर देयर इन अमेरिका, दे प्रोवाइड एमफिल डिग्रीज। तो ये है 3 देशों का कंपैरिजन। फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में एमफिल डिग्री 2 साल का होता है और मोस्टली वहां एमफिल डिग्री होता है। यूनाइटेड किंगडम में भी मोस्टली एमफिल डिग्री होता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एमफिल डिग्री का उतना कल्चर नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हम लोग भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं? देखते हैं कि हम इंक्लाइंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन एक है, इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंक्लाइंड टू अमेरिकन सिस्टम ऑफ एजुकेशन? एक क्वेश्चन मार्क है, आपको सोचना पड़ेगा। जैसे पिछले स्लाइड में देखे, अमेरिका में एमफिल कोर्स मैंडेटरी नहीं है, उतना मतलब ज्यादा लेवल में नहीं करवाया जाता है। तो क्या इंडिया भी उसी कल्चर को फॉलो करना चाहता है? तो हम जानने के लिए कोशिश करते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो आने वाला है, जो एनपीए के तहत आएगा, वो अमेरिकन सिस्टम की तरफ इंक्लाइन हुआ है या नहीं। तो मेन डॉक्यूमेंट को अगर ठीक से पढ़ेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एनालिसिस करेंगे, तो ये देखने को मिलता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज लिटिल इंक्लाइन टुवर्ड्स अमेरिकन सिस्टम। इससे पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम होता था, वो मोस्टली मोटिवेटेड बाय ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से हम लोग इंस्पायर हुए थे और उसी को हम लोग ज्यादा फॉलो करके आ रहे थे। लेकिन इस नेशनल पॉलिसी में यही कहलाता है, यही मतलब एनालिसिस होता है कि वो थोड़ा अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम के प्रति इंक्लाइंड है। जैसे कोई एग्जांपल देखने को भी मिलता है, हो गया जैसे आईवी लीग यूनिवर्सिटीज का एग्जांपल देना, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं और क्लस्टर्स हैं, ये हाईली रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, हाईली रेपुटेड हायर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अमेरिका में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और उसी से इंडिया इंस्पायर हुआ है और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का डेवलप किया है। तो कहा जाता है कि इट इज लिटिल, फुल तो नहीं बोल सकते, टू सम एक्सटेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्या अगर एमफिल नहीं होगा तो क्या? इफ नॉट एमफिल देन व्हाट? एमफिल नहीं होगा तो पीएचडी करने के लिए क्या चाहिए? तो हम क्या यूजी करके पीएचडी कर सकते हैं, मास्टर करके पीएचडी कर सकते हैं, और क्या उसको हम देखते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यही कहा है, यही सजेस्ट किया है, फॉर टेकिंग एडमिशन इनटू पीएचडी देयर वुड बी 3 काइंड ऑफ मास्टर्स। 3 प्रकार का मास्टर डिग्री होंगे। पहला मास्टर डिग्री क्या होंगे? 2 ईयर प्रोग्राम, मास्टर डिग्री 2 साल का होगा, जिसमें सेकेंड ईयर, मास्टर डिग्री के सेकेंड ईयर कंप्लीटली डिवोटेड टू रिसर्च। और वो किसके लिए होगा? जो 3 साल का बैचलर डिग्री कंप्लीट किए हैं। समझ में आया दोस्तों? पहला मास्टर डिग्री कैसा होगा? 2 साल का होगा, जिसमें कौन एडमिशन लेगा? जो 3 साल का ग्रेजुएशन किया है। और वो 3 साल का ग्रेजुएशन के बाद मास्टर लेने के बाद मास्टर डिग्री जो 2 साल का होगा, उसमें 1 साल कंप्लीटली रिसर्च के ऊपर डिवोटेड होना पड़ेगा। तो ये पहला मास्टर डिग्री है। दूसरा मास्टर डिग्री क्या है? 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम। 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम कौन कर सकता है? जो बैचलर में 4 ईयर डिग्री किए हैं, बैचलर 4 इयर्स डिग्री किए हैं और वहां वो 1 साल रिसर्च भी किए हैं, वो लोग ही 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं। मतलब 1 ईयर मास्टर के लिए 4th ईयर डिग्री का चाहिए। नेक्स्ट है 5 ईयर बैचलर मास्टर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। 5 साल का जो यूजी पीजी का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा। तो दोस्तों
ऐसे ही मास्टर डिग्री 3 प्रकार का होंगे। एक होगा 2 इयर्स प्रोग्राम, दूसरा होगा 1 ईयर प्रोग्राम, तीसरा होगा 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। और इसी के तहत हम फर्दर हायर एजुकेशन कर सकते हैं। जैसे कि देन हु कैन टेक एडमिशन टू पीएचडी, कौन मतलब अभी पीएचडी को एडमिशन कर सकता है, और व्हाट विल बी द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ दो बात कहा जाता है, एक है मास्टर डिग्री, जो हम 3 प्रकार का मास्टर डिग्री देखे, और फिर कहा गया जाता है कि 4 ईयर बैचलर डिग्री विथ रिसर्च। देखिए यहां से सोचना पड़ेगा, मतलब यूजी के बाद भी आप पीएचडी कर सकते हैं, मास्टर नहीं करने से भी चलेगा। इसका मतलब यह है कि आपको रिसर्च का माहौल, रिसर्च का एक्सपीरियंस आपको ग्रेजुएशन में करना पड़ेगा। तो 4th ईयर ग्रेजुएशन में आपको कंटेंट के साथ साथ रिसर्च का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब जाके आप पीएचडी का एडमिशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ये समझ में आता है कि एमफिल कोर्स ना होगा भी तो चलेगा। हमारा पहला स्लाइड क्या था, एमफिल, व्हाट इज एमफिल, व्हाट इज एमफिल। तो यहाँ से दो चीज देखने को मिलता है, एक है टर्ड पोर्शन, दूसरा है रिसर्च पोर्शन। अगर रिसर्च पोर्शन अगर हम लोग मास्टर में, बैचलर में अगर पढ़ ले रहे हैं, और वही पे कंटेंट मास्टर एंड बैचलर में पढ़ ले रहे हैं, तो एमफिल कोर्स का कोई जरूरत ही नहीं है। अगर एमफिल कोर्स का कोई जरूरत नहीं है और उसी एक्सपीरियंस को अगर हम यूजी और पीजी में पढ़ ले रहे हैं, तो 1 साल का और 2 साल का एमफिल करने का क्या जरूरत है। सो आपको सोचना पड़ेगा कि ये राइट स्टेप है या रॉन्ग स्टेप है। लेकिन मैं कहता हूं दिस इज वन काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव स्टेप। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक प्रोग्रेसिव स्टेप है एमफिल को एंड करने के लिए, क्योंकि एमफिल का जो भी एक्सपीरियंस है वो यूजी एंड पीजी में हो जा रहा है। तो यही है दोस्तों। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट और कुछ नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।